दिन है। तारीखी दिन इसलिए है कि इंसाफ का तकाजा पाकिस्तान में, चूंकि इंसाफ नाम की कोई चीज तो है नहीं, और जो अदालतों का हाल है वो भी हमें पता ही है। अभी भी जो कुछ हो रहा है अदालतों में, ऊपर नीचे, हम सब रोजाना उसको देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो जब ऐसी कोई चीज होती है तो यकीनन वो एक बहुत उम्मीद की किरण बन के सामने होती है। भुट्टो साहब का अदालती कत्ल जो है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट की ऊपर एक कलंक का टीका है। इसकी रियासत ने जो एक पॉपुलर लीडर को जिस तरह से एलिमिनेट किया, और एक मैनिपुलेटेड प्रोसेस जिसका कि आज खुद सुप्रीम कोर्ट इतराफ कर रही है कि ड्यू, दो अल्फाज इस्तेमाल किए बार बार जस्टिस काजी फायज ईसा ने, ड्यू प्रोसेस ड्यू और प्रोसेस। फेयर ट्रायल, और उन्होंने बारहा इसका जिक्र किया। और ड्यू प्रोसेस नामी चीज वहां पे तो बिल्कुल, अगर अगर पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को ड्यू प्रोसेस नहीं मिल सकता तो बाकी किसी शहरी की क्या औकात है। असल तो सवाल ये पैदा होता है आज, ये सोचने की ये बात है। और आपने जो बात, और वही आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है और फौजी जो जनता होती है, जो उस वक्त भी मौजूद थी, जो आज भी मौजूद है और सारे फैसले करते हैं, क्या वो भी कुछ सीखेंगे कि इस तरह से अदालतों को इस्तेमाल करके, मैनिपुलेट करके पब्लिक ओपिनियन को और कानून का गलत सहारा लेकर आप सियासतदानों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ना सियासी मैदान से और ना सफाई हस्ती से। और वही हुआ, भुट्टो साहब को कोशिश की, आज भी भुट्टो की पार्टी मौजूद है। इस वक्त उनके सदर बनने जा रहे हैं उनके दामाद, और क्या सिंध की गवर्नमेंट है उनके पास, कैबिनेट में भी वो आ जाएंगे शामिल। क्या भुट्टो के नाम लेवा खत्म हो गए? नहीं हुए। तो सबसे बड़ा लेसन तो इस्टेब्लिशमेंट के पास ये है कि आप सियासी मामलात को सियासत के प्रोसेस पर छोड़ें, सियासतदानों पर छोड़ें, पार्लियामेंट पर छोड़ें, सियासी पार्टियों पर छोड़ें। आपका ये काम नहीं है। आपने उस वक्त भी गलती की थी और आपने गलत प्रेसिडेंट सेट करके, और आपने बारहा एक प्ले बुक बना दी है। आज इमरान खान का साथ देखे ना, मैं तो उनका नाकिद हूं इमरान खान का, मतलब कितनी तनकीद हम करते थे उनके ऊपर जब वो पावर में थे, और वैसे भी उनकी सियासत से। लेकिन जो कुछ उनके भी ट्रायल्स वगैरह में आगे पीछे पकड़ धकड़, वो वही बात है कि जो, और ये जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी जो जिस हिसाब से वोट मिले हैं उनकी पार्टी को तमाम तरह रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, तो उनकी पार्टी भी के वोटर्स भी कह रहे हैं कि भाई हमें मौका दो, हम ये नहीं मानते ये जो प्रोसेस है इस वक्त जारी। तो अदलिया के ऊपर अल्टीमेटली जिम्मेदारी आती है। आज उन्होंने कोशिश की अपनी साख बचाने की, हम उम्मीद करते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड उस पर कायम रहेंगे, और ये रजा ऐसे फैसले करेंगे कि उनके ऊपर तनकीद ना है। जी मैं एक रजा बात यहाँ करना चाहूंगी, रजा अगर जी जी इफ्तिखार साहब इजाजत दें। देखिए जी रजा, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, लेकिन देखिए हर हालात में और लोगों के जो सर्कमस्टेंसेस है उनमें फर्क होता है। प्लीज, ये जो आप कहते हैं ना कि भुट्टो का फैसला और इमरान खान की जो इस वक्त डिटेंशन है या उसकी जो इनकार्सरेशन है उसमें कोई मुमासलत है, नहीं है। देखिए मैं आपसे इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि ठीक है, हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये भी है कि अगर आप रूल ऑफ लॉ इम्पोज ना करें उन लोगों पर जो कानून तोड़ते हैं तो वो भी रूल ऑफ लॉ की नफी है। आपने जो जो काम किए हैं उनके ऊपर, आपके ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन हो रही है तो मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन परसिक्यूशन में टर्न हो जाए, वो मौका होता है जिस पर हम खड़े होते हैं और हम ये कहते हैं ये प्रोसेस गलत है। लेकिन ये कह देना कि एक आदमी बहुत पॉपुलर है इसलिए उसको, उसके खिलाफ अगर कोई चार्जेस हैं उनको किसी तरीके से एग्जामिन नहीं करना चाहिए, इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर है कि हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो होती है वो प्रोसिक्यूशन में किस तरीके से चेंज होती है। ये बात है, बिल्कुल। मैं एक जी बात कहना जी चाहता हूँ रजा। जी इफ्तिखार साहब। मैं बिल्कुल रजा आपसे इत्तेफाक नहीं करता। जुल्फकार अली भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो था, और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से जिनको पता नहीं है कि उनकी फिलॉसफी क्या है, जिनके पास पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो वो था जब पाकिस्तान टूट गया, जब पाकिस्तान की अफवाज के कैदी दूसरे मुल्कों के पास थे, उसने वो सारा केस लड़ा, उनको भी वापस लेके आया। और यहाँ पे तो जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं वो तो लेटर लिखता है कि इनको पैसे भी ना दो ताकि मुल्क खड्डे में चला जाए। तो सो प्लीज
कंपैरिजन ड्रॉ करते नहीं वक्त हम इस बात का ख्याल मैं रखें। वजाहत नो प्लीज लेट मी मुझे बात करने दो। रजा इज इन हॉट वाटर। जुल्फकार अली भुट्टो था, वो रहेगा। और मैं चैलेंज करता हूं आप सब लोगों को, मुझे बताएं कि उसका जुर्म क्या था जिसकी उसको सजा दी गई। और यहाँ पे तो जुराइम है, यहाँ पे तो फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं। क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने कभी यह सोचा भी था? वो तो उस टूटे हुए पाकिस्तान, अगर आप जुल्फकार अली भुट्टो की पहली तकरीर सुन लो ना आज रजा फिर दोबारा, तो मेरा ख्याल है कि कभी भी तुम उसकी कंपैरिजन नहीं करोगे इस आदमी के साथ जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। इफ्तिखार साहब, मैं कंपैरिजन, There's a hell of a difference on every step. सर मेरी अर्ज सुनिए, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के हथकंडों का। दो लीडर्स बिल्कुल मुख्तलिफ अदवार की पैदावार। यार ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसकी मोहब्बत इतनी थी, आप सारा दिन एक पेज कौन एक पेज पे रहा? और ये सारा का सारा मीडिया के तमाम एक पेज वाली स्टोरियां उठा के देख लो, कमाल करते हैं यार। देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। आपको बताऊं कि समदानी के जो बेल ली गई थी कि भुट्टो साहब ने ट्रैवल करना शुरू किया, वो वजह बनी थी जुल्फकार अली भुट्टो को जब इन्होंने फिर फौज के लिए उठवाया कराची से। देखें, हम ऐसा ना करें, जुल्फकार अली भुट्टो को आप बिलिटल ना करें खुदा के लिए। बड़ी मुश्किल से ये बात हमने कामयाबी से हासिल की है कि उसके खिलाफ जो मुकदमा था वो जेल सादी पर मबनी था, वो ज्यादती थी, इट वॉज ए जुडिशियल मर्डर। और आप उसको कंपैरिजन में लेके आ रहे हो उस आदमी के साथ जो पिछले 10 साल या 12 साल से पाकिस्तान की सियासत में है। आई एम वेरी सॉरी, आई प्रोटेस्ट, और स्पेशली टुडे डोंट कंपेयर। आई एम, जो अपना हिना ने में कहा, हिना के साथ हूँ। प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन में फर्क होना चाहिए, यही हमारे डेमोक्रेट्स की राय है। एंड वी जी अब्बास साहब, I was just coming to you कि ये जो अगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि आपने जिस यूथ का जिक्र किया ना कि आजकल की यूथ जो है उसको इल्म नहीं है, तो ऑब्वियसली आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट a farce that was played out nearly 50 years ago, and we are talking of an execution that happened in 1979, which was 45 years ago. So obviously, एक लाइफ टाइम है, और उसके बाद तो शायद 2 नस्लें और हुई हैं, लेकिन मैं आज की यूथ के लिए, पर्टिकुलरली एक सर्टन बैंड की यूथ के लिए बहुत जरूरी है जो मैसिव सपोर्ट करते हैं इस तरह के स्लोगन्स को, कि भुट्टो went to the gallows, a proud man. Zia tried his utmost and couldn't pin a penny's corruption on him. Do you know that the only charge they made public and investigated was that he used to use either 70 Clifton or Al Murtaza, I forget which, as his official residence when he was prime minister. और वहां उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाया. And a few months later, no, please hear this out. A few months later, it emerged that he'd written a personal check for that air conditioning plant. That was put, I mean, it was put by PWD, etc., because they were responsible for upkeep of that place, but he paid for it himself. That was where Iftikhar Sahab कह रहे हैं ना, these were ideological politicians. भुट्टो के खिलाफ जो व्हाइट पेपर छापे, उसका भुट्टो ने जेल से जवाब दिया उनको। सही। तो अब्बास साहब, फिर मुझे ये बताएं ना, आज आपने देखा रजा तो एस्टैब्लिशमेंट को कंपेयर करना चाह रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक पूरा बयान दिया। उन्होंने कहा अब हमारे लीडर के लिए भी आप इतने 45 साल ना लगा दीजिएगा। फॉरगेट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ।